विधायक पर आरोप लगाकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया, मुख्यमंत्री आवास के बाहर। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि सरकार दूरी बहरी है, क्रूर है और अत्याचारी। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के कामों की सराहना पूरे देश और दुनिया में हो रही है, उससे विपक्ष के लोग घबरा गए हैं, बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये जाँच का विषय बनता जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। इस पर भी हम लोग जाँच करा रहे हैं। इस तरह की किसी के ऊपर ऐसे ही बेवजह आरोप लगा देना, उसके तरीके बनाए गए हैं। आप उस रास्ते पर आगे बढ़िए। सरकार आपके साथ है। आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित है। पहले आज अखिलेश यादव, लालू यादव से मिले हैं और चौथी इस्पात मोर्चे की तैयारी चल रही है। क्या देखते हैं किस तरीके से मुलाकात? देखिए, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम अगर चर्चा करें तो 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तो देश के अंदर कहा गया कि अब इससे बड़ा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहादुर, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का परिश्रम उस गठबंधन को भी माटी में मिला दिया। तो अब बाकी किसी चीज के लिए उत्तर प्रदेश में कोई बात बचती नहीं। लालू यादव से मुलाकात कैसे रही? वो तो बहुत दिन से करते रहे, उनके रिश्तेदार हैं। आपस में समधी और तमाम तरीके की रिश्तेदारियां तो मिलते रहते हैं। ममता तो रिश्तेदार नहीं है ना? हाँ, ममता तो रिश्तेदार नहीं है ना? हाँ, ममता देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है कि ये जो आज देश पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और भारत के परिश्रम और हमारे सामर्थ्य को जिस तरह से दुनिया में स्वीकार्यता मिल रही है, तो बाहर की भी शक्तियां, ये जो 2024 का चुनाव होगा, ये मामूली चुनाव नहीं होगा। इसमें बाहर की भी, भारत के विरोधी जो शक्तियां हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं शामिल रहे और ये पूरा विपक्ष और बाहर की शक्तियों को मिलाकर जिस तरह की जो लोग साजिश कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? क्या दूसरा कश्मीर बनाने की तरफ ममता बनर्जी आगे नहीं बढ़ रही हैं? दूसरा कश्मीर बनाने का प्रयास नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। आप पश्चिम बंगाल से देखिएगा और भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग तो 51% की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा हम तैयार बैठे। हमारा एक-एक सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता तैयार बैठा है। हम इस तरह की चुनौतियों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। इस तरह की जितनी चुनौती लोग, विपक्ष के लोग खड़ा करेंगे, उतनी ही ताकत के साथ हम उसका मुकाबला करेंगे और हम संकल्पित हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी जी को हम लोग देने वाले हैं। जो सीएम ने नारा दिया है, अपने सरकार में कितने मुकदमे उन्होंने खुद से वापस लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की जिनकी सरकारों ने बात किया, इन लोगों से सीखने को भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जनता की अदालत लगी हुई है। हम सब लोग जनता के दरवाजे पर हैं, जनता की अदालत में हैं। 13 तारीख को परिणाम आ जाएगा, उनके आरोप में कितना दम है, ये जनता का फैसला उसको साबित कर दे। 2022 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी तरीके की भाषा और इसी तरीके के आरोप को लगा रहे हैं। जब ये हारते हैं तो ऐसी ही बात करने लगते हैं, वो भूमिका बनाने लगते हैं कि कल हमारी जब हार होगी तो हमको मीडिया के सामने और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कहना क्या है। तो वो हार जो उनकी स्पष्ट है, उसको वो देखकर इस तरह के आरोप लगाकर और भविष्य में उनको क्या बयान देना है, उसका आधार तैयार कर रहे हैं। और कोई इस तरह का समर्थन, जिस तरह का सहयोग आम जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का कर रही है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि निकायों के चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कब्जा हो रहा है, एक तरफा हमारे उम्मीदवार जीते, तो एक भी जीतेंगे नहीं। सारे निगमों पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से हमारा कब्जा होने जा रहा है और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह की नकारात्मकता के साथ विपक्ष
अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित करता रहा है पिछले 1 वर्ष के अंदर। और जनता जो उत्तर प्रदेश की बहुत जागरूक हो चुकी है। जो सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के जो उत्तर प्रदेश की सरकार का जो संकल्प है, जनता उसके साथ खड़ी है और भारी सबक विपक्ष को सिखाने जा रही है। इनका कहीं खाता होता खुलने वाला निकाय चुनाव में नहीं। न एक निगम ये जीतने जा रहे हैं, न एक नगर पालिका परिषद ये जीतने जा रहे हैं और पूरी तरीके से और इन लोगों से बेहतर तो हमारे निर्दल उम्मीदवार जीत कर आएंगे, आप देख